डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बेहतरीन करियर है और बहुत से स्टूडेंट आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करते हैं। बट उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कैसे मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेन गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियो में हम एक बेस्ट प्रोसेस से जानेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलेगी और वो भी अच्छे तरीके से जॉब मिलेगी। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। आप पूरी तरीके से रेडी रहिए, नोट डाउन कीजिए। और अगर आपने अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है और आप देख रहे हो कि जॉब्स के लिए, तो आप इस वीडियो के जरिए अपनी पूरी प्रोसेस को तैयार कर पाओगे और एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को ज्वाइन करने के लिए अपने आप को खुद रेडी कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और साथ साथ में जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करके उस पर काम करो और उसके बाद अपने आप को इसके अकॉर्डिंग जॉब्स के लिए तैयार करो। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जो है सोचते हो कि हमें डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब मिल जाएगी। लेकिन देखिए, जॉब ऐसे ही नहीं मिलती है। कोई भी कंपनी आपको जॉब देगी तो वो आपके काम को देखने के बाद ही आपको जॉब देगी। और डिजिटल मार्केटर का जो एग्जैक्ट काम होता है वो होता है प्रोडक्ट प्रमोशन का, सर्विस प्रमोशन का। तो आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को और या सर्विस को प्रमोट करने के लिए आपके पास में एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। आपने डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकली बहुत अच्छे से सीख ली है, लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छा प्लान, एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने की, तो शायद आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स मिलने में बहुत डिफिकल्टीज होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो टेक्निकल पूरा का पूरा कोर्स प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये देखें कि आप किस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में या किस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट समझते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो और उसके ऊपर अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान तैयार करो, जिससे कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ उस प्लान के बेस पे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाओ और जॉब्स को पा सको। तो यही पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब्स को हासिल करना है और वो भी अच्छी सैलरी वाली। जैसे ही आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया तो आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं। कोई आपको 15 मॉड्यूल दे रहा है, कोई 22 मॉड्यूल दे रहा है, कोई आपको 30 मॉड्यूल दे रहा है और इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी हैं जो आपको 50 मॉड्यूल्स भी दे रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होता बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में अगर आप देखेंगे पूरा कंक्लूजन, तो आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को लगभग 8 से 10 प्रोफाइल के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा कोर्स, चाहे वो आपको 20 मॉड्यूल दे रहा है, चाहे आपको 30 मॉड्यूल दे रहा है, चाहे 50 मॉड्यूल दे रहा है, आखिरी में आपने तैयार होना है सिर्फ 8 और 10 प्रोफाइल के लिए ही। मतलब आप अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में स्किल तैयार करने वाले हो वो आपको 8 स्किल्स, 10 स्किल्स या 12 स्किल्स जो है आप इसके जरिए तैयार कर सकते हो। और ये सब भी सभी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। हर किसी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता है। लेकिन आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो और उसके अंदर जितना भी मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट किया है, उनमें से किसी भी एक मॉड्यूल में आपने अपना पूरा फोकस लगाना है, उसी के ऊपर अपनी पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी के लिए अपने आप को इंटरव्यूज के लिए तैयार करना है। अब कैसे आपने इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, कैसे प्लानिंग बनानी है, कैसे स्टडीज बनानी है, आगे आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला जो आपने काम करना है, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका कौन सी सबसे बेस्ट स्किल है। इस पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान देना है। सेलेक्ट योर जॉब प्रोफाइल एज पर योर की स्किल्स। जी हाँ, सेलेक्ट योर जॉब प्रोफाइल एज पर योर की स्किल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से अलग अलग मॉड्यूल हैं, लेकिन उन मॉड्यूल में से आप किसी एक मॉड्यूल में, किस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं, आप उसी को अपनी जॉब प्रोफाइल बनाइए, उसी के ऊपर पूरा फोकस लगा के अपने आप को उसी फील्ड में जॉब्स के लिए तैयार कीजिए। तो पहला काम जो आपने करना है वह है सेलेक्ट योर जॉब प्रोफाइल एज पर योर की स्किल्स। अब की स्किल्स की अगर हम बात करें, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में बहुत तरीके की अलग अलग की स्किल्स हैं, जहां पे मैं कुछ फटाफट आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, पीपीसी एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हो, ईमेल
कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हो, मीडिया प्लानिंग में आप जा सकते हो, एनालिटिक्स में जा सकते हो। ऐसे अलग अलग आपके पास में जॉब मॉड्यूल्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो आपने इन सभी जॉब प्रोफाइल में से एक एक करके चुनना है कि कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है और जिसमें आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट, सेलेक्ट योर जॉब प्रोफाइल। दूसरे पॉइंट में अब आपने सेलेक्ट कर लिया है अपना जॉब प्रोफाइल, तो अब आपको जो प्लानिंग करनी है, जो तैयारी करनी है, वो अपने जॉब प्रोफाइल के मुताबिक ही करनी है। तो दूसरे पॉइंट में आपको करना है मेक स्ट्रेटेजी एज पर योर जॉब प्रोफाइल। जी हाँ, जो प्रोफाइल आपने चूज करी है, जैसे आप कंटेंट मार्केटिंग में आपने चूज किया है या सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने चूज किया है या आपने एसईओ में चूज किया है, जो भी मॉड्यूल या जो भी प्रोफाइल आपने अपने लिए सेलेक्ट करी है, अब आपको उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है। किसी भी कंपनी में जब आप जॉब्स के लिए जाओगे तो आपको उस कंपनी के लिए प्रमोशन करना है, उस कंपनी के लिए मार्केटिंग करनी है, उनके प्रोडक्ट को मार्केट करना है, उनकी सर्विस को मार्केट करना है। उनको नहीं पता ये कैसा करना है, इसीलिए तो वो आपको हायर कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में उस पर्टिकुलर पोजीशन में जॉब दे रही है तो वो इसलिए जॉब दे रही है कि आप उसके एक्सपर्ट हो, आप उसकी स्टडी करके आए हो, आप उसकी पढ़ाई करके आए हो। वो आपको सिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं जॉब, वो आपको काम करने के लिए जॉब दे रहे हैं कि आप उनके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाओगे, जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका बिजनेस आगे तेजी से बढ़ेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। तो आपने जो भी प्रोफाइल अपने लिए चूज करी है, चाहे आपने सोशल मीडिया चुना है, चाहे आपने एसईओ चुना है, चाहे आपने जो है कंटेंट मार्केटिंग चुना है, जो भी आपने चुना है उसके ऊपर आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को और सर्विस को किस तरीके से मार्केट करना है, वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दूसरा काम, आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आप एक पीपीटी के रूप में बना लीजिए। एक पीपीटी के रूप में आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको पूरा एग्जैक्टली पता होगा किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट इस तरीके से आपने मार्केट करना है, ऐसे उसको प्रमोट करना है, इस तरीके से उसके लिए सेल जनरेट करनी है, इस तरीके से इतना रेवेन्यू लेना है और इतने टाइम में इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट को इस लेवल पे लेके आना है। वो सारे प्लानिंग आपको बना के रखनी है अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के अंदर। तीसरा जो काम आपने करना है वो है प्रैक्टिस टू ग्रो योर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, प्रैक्टिस टू ग्रो योर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो आपको वहां पे ये पूरा बताया गया है कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रो किया जाता है। मींस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है ये आपने सीखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे अकाउंट्स क्रिएट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्रो करना है, फेसबुक के पेज को कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है, लिंक्डइन को कैसे ग्रो करना है, ट्विटर को कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है। इन सभी की ट्रेनिंग आपने कोर्स के दौरान ली है। तो आपको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज भी ग्रो करने हैं। अब आप उनको ग्रो करने के लिए फोकस करेंगे तो आपकी उनमें प्रैक्टिस होगी। जो भी जॉब प्रोफाइल चूज करी है, जैसे कि मान लीजिए आपने पीछे सोशल मीडिया मार्केटर चूज किया है, तो सोशल मीडिया मार्केटर के लिए अपने ही जो सोशल मीडिया के पेज हैं आपका सोशल मीडिया का पेज है उसको ग्रो कीजिए, आपका इंस्टाग्राम का पेज है उसको ग्रो कीजिए, आपका यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो कीजिए। अपनी जो भी स्किल्स आपने उसके अंदर सीखी है उसको अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में लगाइए, उस पर काम कीजिए और इसके ज़रिए आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके जो चैनल हैं वो भी ग्रो करेंगे और ये आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे जब आप किसी भी कंपनी के लिए इस टाइप का काम करेंगे। क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे तो किसी ना किसी कंपनी का, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, अगर आप एज ए सोशल मीडिया मार्केटर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उस कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है, फेसबुक के पेज को ग्रो करना है, वहाँ पे पोस्ट कैसे बनानी है, वहाँ पे पोस्ट को कैसे वायरल कराना है। फेसबुक के जरिए अगर कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, मतलब प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है कंपनी, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे कर रही है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सब आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर, खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्राई करी है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दी जाती है जो भी आपने किया, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, फ्लो में चलते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जब कंपनी में जाओगे, जॉब में जाओगे, फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो, अरे यार बताया तो था लेकिन कहाँ गया, मैं तो भूल गया। तो वो भूलने का जो प्रोसेस है
वो आपको बिल्कुल ख़त्म करना है। अगर आप उसे ख़त्म करते हैं, वो ख़त्म किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा। जब आप रेगुलर उस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास में एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग, अच्छी आपको टैक्टिक्स का पता लगेगा, क्या उसमें आप एग्जैक्टली क्या टैक्टिक्स लगा रहे हो, क्या ऐसे प्रोसेस बना रहे हो जिसके जरिए आपको ग्रो मिला है, आपने सक्सेस किया, आपने फॉलोअर्स बढ़ाए, आपने किसी पोस्ट को रीच ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आगे जॉब्स के लिए तैयार होगे। नंबर 4 जो आपने करना है, मेक योर सीवी। अब आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है, लेकिन रिज्यूमे कैसे बनाना है? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए। जी हाँ, आज के टाइमिंग में आपको अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए, जहां पे आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे की जरूरत होती है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, ये आपके लिए आई बटन में ऊपर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाता है, तो उस वीडियो को देखो, आप एक बार उसमें जाके देखो कि कैसे आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे अपने लिए तैयार करना है। तो नंबर 4 पे आपको अब एक अच्छा सा रिज्यूमे तैयार करना है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का होगा और साथ साथ में एटीएस फ्रेंडली होगा, जिससे कि ऑनलाइन जॉब पाने में आपको आसानी हो। नंबर 5 जो आपने करना है, अपलोड योर सीवी ऑन ऑनलाइन जॉब पोर्टल। जी हाँ, अब आपका सीवी तैयार हो गया है और उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा डिसाइड कर लिया, आपकी जॉब प्रोफाइल रेडी है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हो, आपने उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से जो है स्ट्रेटेजी बना ली है, प्रेजेंटेशन बना ली है और अपना सीवी भी तैयार कर लिया है, और वो भी एटीएस फ्रेंडली। तो अब जाके आप naukri.com पे, Indeed.com पे, अपना.com पे, जो भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है, उन सभी जॉब पोर्टल्स पे अपना सीवी जाके अपलोड कीजिए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और वहाँ सभी पे अपना सीवी अपलोड कर। ये अपना सीवी आपको तभी अपलोड करना है जब आपने ऊपर के जो पूरे प्रोसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हों। अगर ऊपर के कोई प्रोसेस छूटे हुए हैं तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा उनके ऊपर पहले काम कर लें। अगर आपने अपना सीवी बना के अपलोड कर दिया, जॉब की जल्दीबाजी में आप जॉब पाना चाहते हो लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हो, तो नेगेटिविटी जाएगी, 1-2 कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, रिजेक्ट होके आओगे, डिप्रेशन मिलेगा और खुद आपको लगेगा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इससे बेटर है कि एक अच्छी तरीके से तैयारी करके जाओ, जहां पे आप अपनी स्किल्स के खुद इंटरव्यूअर के साथ में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके और अच्छी तरीके से आंसरेबल होके आप एक अच्छी सैलरी के लिए अपने आप को तैयार कर पाओगे। बिना तैयारी के जाओगे तो सैलरी भी अच्छी नहीं मिलेगी और हो सकता है इंटर्नशिप भी नहीं मिली। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इंटर्नशिप के लिए तैयारी करो। आप अगर पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो और आपके अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि जो भी पर्टिकुलरली आपने अपने लिए जॉब प्रोफाइल चूज की है, उस जॉब प्रोफाइल में आप कॉन्फिडेंट हो और आप काम करके कंपनी को दिखा सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है इंटर्नशिप के लिए जाने की। आप डायरेक्टली कंपनी में जाइए, अप्लाई कीजिए, उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कीजिए, कॉन्फिडेंटली आप उसके लिए ट्राई कीजिए और डेफिनेटली अगर आपके पास में एक सटीक प्लान, सटीक स्ट्रेटेजी और सटीक प्लानिंग है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट करने की, तो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देगी। और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 3 महीने के अंदर ही उस अपॉर्चुनिटी को चेकआउट करो, कैश कराओ, पूरी मेहनत से काम करो और करके दिखा दो कि यस यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो आप जरूर वहां से तेजी से आगे बढ़ोगे और विद इन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के अंदर ही आप अपनी जॉब पोजीशन में पूरी तरह से सेटल होगे, अच्छे लेवल की सैलरी आप खुद पाना शुरू कर लोगे। लास्ट है नंबर 6, अब आपको स्टार्ट करनी है जॉब इंटरव्यूज देना। ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे आपने जॉब जो है अप्लाई किया है तो आपको कॉल आनी शुरू हो गई होंगी, आपके पास में कॉल आएंगी। आपने हर किसी कॉल के लिए, इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन जो भी कॉल आपको आ रही है जॉब की, पूरी तरह से उनको वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करना है? आपको जो भी एचआर का कॉल आ रहा है आप उनसे पूछिए कि किस कंपनी में इंटरव्यू है, कंपनी का नेम हमें बताइए, कंपनी की लोकेशन दे दीजिए, कंपनी का एड्रेस दे दीजिए। आप एक बार कंपनी का जब लोकेशन और एड्रेस और नेम आपके पास आ जाता है तो आप उसे जाके गूगल पे जाइए, उसके बारे में R&D कीजिए, पूरी चेकआउट कीजिए कि वाकई में कंपनी है या नहीं। क्योंकि आज के डेट में ऐसा बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है जहां पे ऑनलाइन पोर्टल के जो एचआर होते हैं वो कैंडिडेट के साथ में जो है पैसे की डिमांड करते हैं, उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से और ऐसा आपके साथ होने से बचने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अपनी कॉल की वेरिफिकेशन जरूर कीजिए, चेकआउट कीजिए, किसी भी एचआर को उनसे पूछिए, पूरी डिटेल हमें भेजिए, उसके बाद ही आप जो है इंटरव्यू के लिए आएंगे। और जब आपको कंफर्म लगेगा कि पर्टिकुलरली जो भी एड्रेस आपके साथ में शेयर किया गया है वो कंपनी प्रॉपर है, उसका लोकेशन सब कुछ आपने चेकआउट कर लिया है, वो कंपनी अवेलेबल है, तो आप जाइए उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्सन से जाके मिलिए, इंटरव्यू दीजिए
और अपनी जॉब की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट अगर आप हैं, आपको अगर अच्छी स्किल्स है, आपके पास अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप अच्छी जॉब्स आपका इंतज़ार कर रही है। घबराने की ज़रूरत उनको होती है जो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है, जिन्होंने नाम का कोर्स तो कर लिया है लेकिन स्किल के नाम पे अभी भी ज़ीरो है। तो ऐसे लोगों को जॉब इंटरव्यू में से घबराहट होगी, डर लगेगा और उनको हमेशा डर बना रहेगा कि क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन ये जो पूरे प्रोसेस मैंने आपको दिए हैं, जहाँ पे कि आपको अपनी जॉब प्रोफाइल को सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करना है और उसके ऊपर पूरा अपने ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके अपना सारा काम करके जाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप यही काम आपको कंपनी फ्लोर पे भी करना होगा, और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए जॉब हर कंपनी में अवेलेबल है। हर किसी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो उनके लिए डे वन से काम करना शुरू कर दे। आज के टाइमिंग में कंपनी के पास में किसी को पढ़ाने का, किसी को ट्रेनिंग देने का टाइम बिल्कुल नहीं है। कंपनी अगर आपको डे वन से सैलरी दे रही है तो वो आपसे डे वन से ही वर्कआउट लेना शुरू करेगी, आपसे काम लेना शुरू करेगी और आपको कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। और आप तभी काम कर पाओगे जब आपके अंदर स्किल्स होंगे। सिर्फ नाम का कोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। आप कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा तो कितने भी ले लीजिए, लेकिन वो किसी काम नहीं आएंगे जब आप फ्लोर पे जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं आएगा आपको तो आप वहां से रिजेक्शन ही साथ लेके वापस आओगे। तो ऐसा तभी होगा जब आप इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे। और अगर आप ये सारी प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, ये कंप्लीटली अगर आप फॉलो करते हो तो हर कंपनी आपको जॉब देने के लिए तैयार है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए आप कैसे अच्छी जॉब्स पा सकते हैं और वो भी अच्छी सैलरी वाली। तो आपने अगर अभी अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट किया है तो आपके लिए जरूरत है इस टाइप की स्ट्रेटेजी को बनाना और ऐसे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो करके, थोड़ा सा टाइम देके, प्रैक्टिस वगैरह करके आप अपने लिए अपने आप को तैयार करो और जॉब्स के लिए रेडी रहो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे .NET इंस्टीट्यूट के साथ में, जो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में हर तरीके के कंप्यूटर कोर्सेज की ट्रेनिंग आपको देता है। तो कोई भी कोर्सेज को करने के लिए अगर आप घर से ही कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप का लिंक वहां पे है, ऐप डाउनलोड करें और ऐप के जरिए कोई भी कोर्सेज आप घर बैठे ही .NET इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट घर पे रहते रहते ही पा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में हो तो आप खुद ऑफलाइन आके .NET इंस्टीट्यूट से किसी भी कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके अपने आप को जॉब्स के लिए तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।